स्क्रीन पर दिख रही इस महिला को ध्यान से देखिए, जो बुर्का पहन ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती है। दुकानदार से सोने के जेवर दिखाने को कहती है। दुकानदार उसे ग्राहक समझ रोजमर्रा की तरह उसे जेवर भी दिखाता है, लेकिन इस बीच वो प्यास का बहाना कर पानी मांगने लगती है। फिर नाश्ते की बात छेड़ देती है। फिर समोसा लेने से इनकार करते हुए उसने मिठाई मंगवाने को कहा। इस बीच दुकान के कर्मचारी अलग अलग कामों में उलझ गए। किसी का ध्यान काउंटर पर नहीं था और यही वो मौका था जिसका इंतजार बुर्के वाली डकैत कर रही थी। जैसे ही माहौल थोड़ा ढीला पड़ा, उसने तेजी से करीब 26 ग्राम सोने के जेवर अपने बैग में समेट लिए। दुकानदार ने जैसे ही महिला को रोकने की कोशिश की तो उसने कमर से तमंचा निकालकर सीधे दुकानदार की ओर तान दिया और कहा, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी। बता दे कि दुकान के बाहर पहले से ही उसका साथी बाइक लेकर खड़ा था। महिला जैसे ही बाहर निकली, वह तुरंत बाइक पर बैठी और दोनों वहां से फरार हो गए। दुकानदार और आसपास के लोगों ने उनका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वे तेजी से आंखों से ओझल हो गए। यह पूरी घटना इतनी फिल्मी अंदाज में हुई कि कुछ देर तक लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके साथ लूट हो चुकी है। बता दे कि दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके के 50 से अधिक कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के लिए 2 टीमें गठित की गई। पुलिस ने तेजी से काम करते हुए कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों तक पहुंच बना ली। जांच के बाद पुलिस ने जिस सच्चाई का खुलासा किया वह और भी चौंकाने वाली थी। इस लूट की मास्टरमाइंड पायल निकली, जो बाबा बाजार की रहने वाली और पहले से विवाहित है। उसके साथ उसका प्रेमी राहुल, जो मवई क्षेत्र का निवासी है, इस वारदात में शामिल था। पुलिस ने दोनों को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटे गए सोने के हार और लॉकेट बरामद कर लिए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और नकली तमंचा भी बरामद कर लिया है। आज कोतवाली रुदौली पर महेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आकर के सूचना दिया कि उसकी कस्बा रुदौली में ही महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर आज दोपहर में एक बुर्का पहने हुए महिला आई थी। उसने इनसे गहने दिखाने के लिए कहा था। जब ये गहने दिखाते हुए शेष गहनों को वापस अलमारी में रखने के लिए मुड़े थे, तभी वह महिला काउंटर पर रखे हुए गहनों को लेकर के भाग गई थी। इनका यह भी कहना है कि महिला ने भागते समय इनको असलाह भी दिखाया था। इनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके खुलासे के लिए टीमें लगाई थी। टीमों ने आसपास सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा तो ये पाया कि यह महिला भागने के बाद किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। जब इस पूरी घटना को और आगे ट्रैक किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया गया है तथा मोटरसाइकिल चालक जो था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ में उसने इस महिला का नाम बताया तथा पूरी घटना को करना स्वीकार किया है। पूछताछ में सामने आया कि पायल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना था। उसका मकसद था कि सीसीटीवी में चेहरा साफ नजर न आए और पुलिस को उसे पहचानने में मुश्किल हो। लेकिन फुटेज और तकनीकी जांच के जरिए पुलिस ने उसकी पूरी चालाकी को नाकाम कर दिया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि पायल और राहुल के बीच प्रेम संबंध थे। इसी रिश्ते के चलते दोनों ने मिलकर यह पूरी साजिश रची। अब दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और उनके कब्जे से लूटा गया माल भी बरामद हो चुका है। यह घटना न सिर्फ व्यापारियों के लिए सतर्क रहने का संदेश है, बल्कि ये भी बताती है कि बदलते अपराध के तरीके कितने शातिर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।